आज विपिन हथकड़ी लगा के नियुक्ति पत्र ले लिया, 1 to 5 में टीचर बन गया, सरकारी शिक्षक। तो वो जब नाम लिखा, रमांशु नाम लिखा, तो मेरी तरफ देखा तो बोला कि आप रमांशु सर। मैंने कहा, उठ के आके मेरा पैर छुआ। और किस प्रकार हमारी की न्याय प्रणाली, किस प्रकार पुलिस व्यवस्था ऐसी अंधी हो चुकी है जो सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रही। लगभग 100 केस के बारे में मैं जाना जो अंडर ट्रायल थे, लेकिन एक लड़का, एक ईमानदार लड़का, एक टीचर जो जेल में, उसको सब बलात्कार, मैं देख रहा था एक बलात्कारी कह रहा था। देखिए भैया, ये बिहार है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा वो खबर कि एक शिक्षक विपिन है जो हाथों में हथकड़ी लगा के अपना नियुक्ति पत्र लेने जाते हैं। हमारे साथ रमांशु सर हैं, बात करेंगे विपिन के बारे में और बात करेंगे बहुत चीज जो खुलासा करेंगे रमांशु सर। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। सर, विपिन आपके साथ था, आप उसके साथ थे जेल में। ये बिहार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना। हम ये जानना चाहते हैं कि विपिन से आपकी बातचीत क्या होती थी। फिर हम ये कहानी इसलिए लोगों को दिखा रहे हैं ना कि एक मोटिवेशन होता है ना, कि मिलता है कि जेल में है, क्या किया वो आपसे हम पूछेंगे, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम है वो किस जुर्म में गया हुआ है। लेकिन होता है ना कि पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज विपिन हथकड़ी लगा के नियुक्ति पत्र ले लिया, 1 to 5 में टीचर बन गया, सरकारी शिक्षक। सपना जो उसका था वो पूरा हो गया, लेकिन अभी भी माँ उसकी उदास है, पिताजी उसके उदास है, भाई उसका उदास है, क्योंकि वो अब तक जेल में 18 महीनों से, मुझे लग रहा है वो जेल में से। हाँ, 18 महीने से जेल। 18 महीने से आपका स्टूडेंट भी रह चुका है। जी बिल्कुल। तो विपिन क्या है सर, ये कौन है विपिन जो जेल में रह के पढ़ाई भी कर लिया, 1 to 5 भी क्लियर कर लिया, आपके साथ ही था, हंसते थे, खेलते थे, आपस में बातचीत करते, तो वो हम जानना चाहते हैं। दरअसल क्या था कि जब मैं बेऊर जेल गया तो जो उसका ऑफिस है जहाँ पे आमद होता है, मैं रात को पहुंचा था, तो वहाँ पे एक लड़का था, सुंदर सा, अच्छा सा, बड़ा संस्कारी टाइप का, वो सबका नाम वही लिख रहा था। नाम था उसका विपिन। तो लिखा, तो हम भी लोग, हम थे, अमन थे, अच्छा, वो नाम लिख रहा था, नाम सबका आमद वही कर। वहाँ का सबसे टफेस्ट वर्क वही करता है। अच्छा, वो ऐसा वर्क है कि कोई करना नहीं चाहता, और जितनी शिद्दत के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ, और जितने जो है डेडिकेशन के साथ वो व्यक्ति करता। तो मैंने कहा, मैं सोचा कि यहाँ क्या वो कोई अधिकारी या कर्मचारी होगा, लेकिन हाँ बिल्कुल उसी तरह। तो वहाँ जो भी काम करते हैं वो सब व्हाइट कपड़ा पहने रहते हैं, तो पहन के जो है टी शर्ट वगैरह पहना हुआ था, लिख रहा था, तो चश्मा वश्मा लगाया था, अब पढ़े लिखे की तरह व्यवहार कर रहा था, और किसी से मिसबिहेव नहीं, वरना जो है जेल में बहुत मिसबिहेव होता है, किसी से मिसबिहेव नहीं कर रहा था। और हम लोग तो जो है 2 दिन से ऐसे थाने पड़े हुए थे, फिर वहाँ गए हुए थे। तो वो जब नाम लिखा, रमांशु नाम लिखा, तो मेरी तरफ देखा तो बोला कि आप रमांशु सर। मैंने कहा, उठ के आके मेरा पैर छुआ, तो प्रणाम किया। हाँ, प्रणाम किया। कहा, सर मैं आपका सर स्टूडेंट रह चुका हूँ सर, ऑनलाइन आपसे प्रतिज्ञा दर्पण पढ़ता था, और बहुत सारे आपकी क्लासेस भी मैंने देख रखे हैं। तो मैंने कहा, तो मैं नहीं मालूम था कि वो व्यक्ति जो है अंडर ट्रायल वहाँ पे है। तो हम कहे, यहाँ पे किस पोस्ट पे हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे, हाँ, मैंने पूछा किस पोस्ट पे हो, तो हंसने लगा कि सर मैं पोस्ट पे नहीं हूँ सर, जो है एक अपराध, एक सजा काट रहा हूँ। तो हम कहे, कब आए? कहा, सर 19 महीने से हूँ। तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गया। खैर रात भर पूरा प्रोसीजर चला, फिर हम लोग गए। सौभाग्य से वो भी गंगा खंड में था, वहाँ पे सारे के सारे जो बने हुए हैं ब्लॉक, तो एक है सरयू खंड, एक है गोदावरी खंड, एक है सरस्वती खंड, एक है यमुना खंड और गंगा खंड। तो हम लोग चूंकि गंगोत्री वाले थे, गर्दनीबाग के गंगोत्री से गए थे, तो हमको गंगा खंड ही मिला वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे 5-11 में था, जो हम लोग का वार्ड नंबर, सेल नंबर था 5-11, और वो हमारे नीचे 5-6 में था। और सबसे अच्छी चीज़ क्या कि अक्सर उससे मुलाकात हो जाती थी, तो वहाँ पे लाइब्रेरी कभी हम लोग बैठ के बात करते थे। तो मैं जब गया था तो मेरे पॉकेट में 1 भी रुपया नहीं थे पूरा। और कुछ अगर वहाँ पे सुधा डेयरी थी, कभी चूंकि मैं दही खाता हूँ, मुझे दही अच्छी लगती है, तो वहाँ जो है हमें पैसा था नहीं कि मैं दही खरीद सकता था। तो हम सोचते थे किससे पैसा मांगे, कोई तो हमारे परिचित था नहीं, बाकी सारे खाना पीना तो मिलता था मुझे। तो ये मिलने लगा, फिर इससे मेरी दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद जो है मैंने इससे 200 रुपये उधार लिए। 500 दे रहा था, कहा सर यही ले लीजिए। हम करें 200 रुपये, तो मैंने इससे 200 रुपये दही खाने के लिए, सुधा डेयरी की दही जो 30 रुपए की आती है, 20 रुपए की आती है मीठी दही, वही। तो दोस्ती हो गई। तो फिर हम लोग बैठ के बातचीत करने लगे। तो फिर मैंने पूछा कि विपिन यहाँ तुम कैसे आ गए? तो उसने कहा कि सर, बताया आपने कि मैं गया हूँ, मैं हूँ सर, और फिर सर क्या नाम है, यहाँ पे दानापुर में मैं कोचिंग चलाता था, छोटी सी कोचिंग थी, तो बच्चों को पढ़ाता था। उसमें एक लड़की पढ़ने आई, और फिर एक बगल वाली कोचिंग से मेरी राइवलरी हुई, और उसने जो है, हाँ, और उसने जो है इस लड़की के माध्यम से, लड़की ने खुद नहीं किया है, बल्कि जो है वहाँ पे कोई और लेडीज थी जिसको ये आंटी कहती थी, उसके माध्यम से इसने मुझ पे आरोप लगा दिया कि मैंने इसके साथ मिसबिहेव किया है। कई लोग उसको बलात्कार, बस बलात्कार नहीं था, मिसबिहेव था, ठीक है, बॉडी के अपर पार्ट पे उसने कुछ मिसबिहेव किया था, और उसमें पॉक्सो लगाया गया। पॉक्सो
तो पॉक्सो यही होता है कि जब भी कोई अंडर एज गर्ल्स होती है उसके साथ कोई भी इस तरह का मिसबिहेव होता है, और इसमें कोई जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें कोई सुनवाई नहीं। कुछ ऐसे एक्ट हैं जैसे एनडीपीएस हो गया, पॉक्सो हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, ये ऐसे एक्ट हैं। फिर डॉरी वाला जो केस, डॉरी डेथ वाला केस, ये ऐसे केस हैं जिसमें कोई कोर्ट सुनती ही नहीं। बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे आ जाता है, और बर्डन ऑफ प्रूफ अगर आप पे हो और आप मतलब जिस व्यक्ति पे वही और जेल में हो तो कैसे साबित करेगा वो, और भी घर से बहुत मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं। तो इसने पूरा मुझे केस समझाया, फिर अपना केस मुझे भेजा। जब यहाँ वापस आ गया तो इसके भाई ने मुझे सारा केस भेजा और कहा कि सर ऐसे से, तो मैंने उसको जो पढ़ा तो उसमें देखा बहुत सारा कंट्रडिक्शन। नहीं, जब केस पे सुनवाई होगी तब तो बाहर निकलेगा। तो उसने मुझसे ये कहा था कि सर मेरा 9 तारीख को नियुक्ति पत्र लेने जाना है सर, प्रयास कीजिए कि मुझे बेल हो जाए। तो मैं जब पता किया तो मालूम चला कि अभी साहब बेंच बैठ ही नहीं रहा, तो बेल कहाँ से होगा। लेकिन मैंने कहा कि बाबू मैं निकलूंगा तो तुम्हारे हर तरह के प्रयास करूंगा जितना भी हो सकता है, और चीजों को सबके सामने लाऊंगा, पब्लिक के सामने लाऊंगा कि तुम्हारे साथ, हाँ, कि जो है पब्लिक के सामने लाऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या क्या वहां पे हुआ है, और किस प्रकार हमारी की न्याय प्रणाली, किस प्रकार पुलिस व्यवस्था ऐसी अंधी हो चुकी है जो सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रही। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने वाले, तो मैं हर खंड में जाता था और बहुत लोगों से मिला और उनके सारी एक एक समस्याओं को सुना। लगभग 100 केस के बारे में मैं जाना जो अंडर ट्रायल थे जेल में, और सब लोग अपनी कहानी मुझे आके बताते थे। एक तो केस जो है दानापुर का ही था, जिसमें गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड से करा के अपने होने वाले मंगेतर की हत्या करवा दी थी, और अभी ये जो है 10-15 दिन पहले केस है। और वहाँ जो भानु प्रताप हैं, जो है तो IPS DSP हैं, उन्होंने पहले इसमें उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उसमें शामिल था, गलत जिसपे आरोप लगाया गया था, वो जेल में, अभी भी जेल में है। और फिर ये जब उन्होंने पूरा व्हाट्सएप चेक किया तब मालूम चला कि साहब क्या क्या हुआ। तो ये पूरी पूरी कहानी हुई। खैर, वहाँ एक छोटा सा और केस था कि 4 इंजीनियर लड़के जो है वहाँ पे अंडर ट्रायल हैं, जिन पे एक लड़की के बाप ने अपने बेटी की खुद हत्या करके, जिसको कहते हैं ऑनर किलिंग, और इन पे आरोप लगा दिया कि इन्होंने 4 साल तक बलात्कार किया। तो उसी में ये सारी केस थे। मैं सब मुझे केस से याद। विपिन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि नहीं, तो विपिन के क्या होगा, वो शिक्षक बन गया। तो अब वो विपिन ने बताया कि सर हमारा BPSC TRE में हो गया है, सर कुछ ऐसा कीजिए कि 9 तारीख को मैं निकल जाऊँ। कि 17वीं BPSC का प्रीलिम्स भी निकला, और उसने कहा कि सर 17वीं BPSC का मैंने प्री क्वालिफाई किया है। तो जब मैं उसके बारे में देखा कि जब वो निकलता था तो हर व्यक्ति उसको प्रणाम नमस्ते करता था, और सब कारण क्या, उसका व्यवहार, उतना शालीनता पूर्वक व्यवहार मुझे पूरे उस जो है जेल में 4000 लगभग कैदी थे, किसी का नहीं मिला। जेलर साहब से लेके एक बड़े बड़े अपराधी तक जानते थे कि कौन है विवेक कुमार, और सब लोग उसको मास्टर जी कहते थे। मास्टर पहले ही, सब मास्टर जी, पत्र अभी मिला, लेकिन हाँ, मास्टर मास्टर जी पहले, क्योंकि उस पर गया शुरू में गया तो उसके साथ मिसबिहेव हुआ, लेकिन जब उसके व्यवहार को लोगों ने देखा तो वहां का सबसे टफेस्ट कार्य वो करता है, और सबसे, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका वो सहायता ना करता। वहां भी लड़के जो गर्दनी बाग से गए थे पुलिस दौड़ में, उनका मदद किया, और किसी के साथ कोई मिसबिहेव तो कहता आप आके हमसे कहिए, हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, क्योंकि 19 महीने से सबको जानता है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ की व्यवस्था, बेचारा जेल में, और कोई उसके सुनने वाला नहीं। यही पत्रकार लोगों से भी मुझे बहुत नफरत हो जाती है कि फालतू किसी के यहाँ होली के त्योहार हो रहा है, दिवाली मन रहा है, बेटी की शादी है, बेटे की शादी, सब पहुंच जाते हैं। सब क्यों? उनको गिफ्ट मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। लेकिन एक लड़का, एक ईमानदार लड़का, एक टीचर जो जेल में, उसको सब बलात्कार, मैं देख रहा था एक बलात्कारी कह रहा था, और उसको लोग इस तरह के शब्दों का प्रयोग, केस जानते भी नहीं, कोर्ट के लोग प्रोसीजर जानते नहीं और आरोप लगाते हैं। सोचिए कि उसका 19 महीना कैसे वहां बीता है, और अभी कितने दिन बीतेंगे पता नहीं, और जब वो निकलेगा तब उसके लोग समाज में यही लोग कहेंगे, क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि क्या है, लोग ये देखते हैं कि उसको बलात्कारी लिख दिया, जबकि बलात्कार मतलब लड़की ने बलात्कार को आरोप नहीं, बस लड़की ने छेड़खानी का आरोप लगाया, छेड़खानी का आरोप लगाया, उस पर पॉक्सो लगा दिया। ऐसा होता है, ये बहुत अलग मैसेज आप दे रहे हैं कि लड़के जो हैं वो सीधे हो या बदमाश हो, सावधान हो जाएं कि मिसबिहेव अगर करते हैं, छेड़खानी अगर करते हैं, विपिन की बात हम नहीं करें, अगर थोड़ा सा भी करते हैं तो सतर्क रहें। बिल्कुल, देखिए डेंजर है। जिससे क्या है ना कि यहाँ कुछ कानून ऐसे बने हैं जिसमें लड़के पे तुरंत आरोपित बता रहे हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे हैं जो लड़के अपराधी न होते हुए अपराधी हैं, केवल महिलाओं और लड़कियों के चक्कर में। जबकि महिलाएं लड़कियां हम लोग घर की भी हैं, लेकिन जानबूझ के इंटेंसली उनके परिवार द्वारा उस लड़की द्वारा इस तरह का किया गया। वहां पे तो ऐसे लोगों से मिला है, मेरे पास लगभग 100 केस ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति दोषी है ही नहीं। अब कई लोग ये कहते हैं कि जेल में जाने वाला व्यक्ति अपने को दोषी नहीं कहता, लेकिन वो सब बता रहे थे, सारी की सारी कहानी सुना रहे थे, तब मुझे लगा कि वास्तव में, क्योंकि अभी भी लगभग 4000 कैदियों में से 600 650 ऐसे हैं जो कन्विक्टेड हैं, बाकी लगभग 3400 अंडर ट्रायल है। आप चाहते हैं कि वो स्कूल में जाके पढ़ाए विपिन? देखिए, ऐसा व्यक्ति जब स्कूल में पहुंचेगा ना और पढ़ाएगा तो बिहार के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। जितनी अच्छा टैलेंटेड लड़का, ये नहीं कि बेवकूफ,
ये जो है ये पैसा देके घुसने वाला नहीं है, ये सब Talented। टैलेंटेड। वो जेल में बैठे बेचारा बैठ के मेंस पढ़ा, निकालेगा और नहीं मेंस पक्का निकालेगा जब वो। होगा तो, क्योंकि अभी तो री एग्जाम होगा। हाँ दरअसल कि हाँ तो एग्जाम फिर से क्वालिफाई करेगा, और मैं चाहता हूँ कि अगर उसकी व्यवस्था हो जाए तो उस व्यक्ति को मैं अपने उस लड़के को मैं अपने पास रख के पढ़ाऊंगा और उसको जो है टॉप करवा के दिखाऊंगा कि अंडर 50 अंडर 20 है, और ऐसे बच्चों को एसडीएम बनना चाहिए। बिल्कुल, रमाशु सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से विपिन की बात कहे हैं, और यही है रमाशु सर, सबकी कहानी एकदम अलग तरीके से बताते हैं, और सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो जेल में भी रह के पढ़ते हैं और टॉप करते हैं। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा मैन सुमन के साथ धन्यवाद।